किसान साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल कुमार सिंह और आज हम लोग हैं सरसों की खेत में। फरवरी का माह चल रहा है। मौसम की उठापटक के बीच कई सारे रोग और कई सारे कीड़े भी इस खेतों में दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन सर। आप पादप सुरक्षा के बहुत ही अच्छे और अनुभवी वैज्ञानिक हैं। आइए सर से जानेंगे कुछ सरसों की जो समसामयिक समस्याओं के बारे में। सर नमस्कार किसान भाइयों। और इस समय हम लोग जो खड़े हैं सरसों के खेत में खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि सरसों में अच्छे फूल आए हैं, फलियां आ रही हैं। और लेकिन ये देखने में दूर से आपको लग रहा है कि इसमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बीमारी से ग्रसित इसमें बीमारी आ चुकी है। जो इस बार आप लोगों ने देखा कि मौसम में जो ठंड का मौसम ज़्यादा दिन तक चल गया, तो ठंड में चूँकि ठंड के मौसम में और उसके बाद बीच बीच में बारिश हल्की होती गई, तो इसमें बीमारियां आ गई हैं। जैसे मैं ये आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, एल्बिगो कैंडिडा एक सफ़ेद रतुआ बीमारी होती है, और ये उसी के कारण जो है एल्बिगो कैंडिडा फंगस है, जिसके कारण बीमारी आती है। स्पेशली सरसों में अगर इस तरीके का मौसम है, तो इस समय अगर आप देखें तो दो बीमारियां, एक डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा जो है ये सफ़ेद रतुआ जो एल्बिगो रस्ट है, इसकी बीमारी आती है। यह जो आपके पौधे हैं, पूरे पौधे में लगभग ये कह सकते हैं कि ये 3 तरीके की बीमारी हो, 3 पार्ट पे इन्फेक्शन करता है, 3 जगह पे। जैसे एक आप देखेंगे कि इसमें पहला जो इन्फेक्शन दिखता है, आप किसान भाई ये देखें, जैसे मेरे हाथ में ये पत्तियां हैं, और पत्तियों के निचली सतह पर चूँकि ये अब इधर जो है इस पीछे की तरफ जो है कि पाउडरी जैसे आप ब्लिस्टर जैसा बनना शुरू हो जाता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये ब्लिस्टर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें होता क्या है कि ये लीफ पे होता है। कभी कभी आप देखेंगे तने पे भी बीज का तना जो है फूला हुआ दिखाई देता है, और उस पर सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी जैसी दिखाई देती है। और तीसरी जो है कि जब फ्लावरिंग स्टेज में जब पौधा है, फूल वाले स्टेज में, जो उसके फ्लोरोसेंस या जो कहते हैं जो फूल होते हैं, उन फूलों पे इस तरीके से आप देखें तो ये पूरा जो है कि ये एल्बिगो का इसका जो है फ्लोरोसेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है। मोटा होने के साथ सफ़ेद पाउडर आ जाते हैं इसके ऊपर। और आप इसमें देखें कि अगर जो इसमें थोड़ी सी फलियां आई हुई हैं, ये फलियां स्वस्थ भी नहीं हैं, और इसके साथ साथ इसमें दाने भी नहीं पड़ेंगे। हालांकि अगर पत्तियों पर भी अगर आपको एल्बिगो का अगर इन्फेक्शन दिखाई देता है, तो शुरुआत में निचली सतह पे आप देखें तो बिल्कुल इसी तरीके से पाउडरी ग्रोथ दिखाई देती है। और उसके बाद होता क्या है कि जब पाउडरी ग्रोथ हो जाती है, तो पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो डिस्कलर हो जाती हैं, उनका कलर बदल जाता है। और कलर बदलने से होता क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। अगर लीफ वाली स्टेज में अगर आपको दिखता है वाइट रस्ट, तो उसमें होता ये है कि उससे जो है कि जब उसमें पत्तियों पे ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, तो उसमें जो है कि फ्रूटिंग जो है कम होगी, फलियां कम लगेंगी और दाने अच्छे नहीं बनेंगे। और इसके साथ साथ जब इस स्टेज में आ जाता है, जिस फूल वाले स्टेज में अगर आपके एल्बिगो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो है कि और ये नुकसानदेह होता है। और ये बीमारी जैसे हल्की सी बारिश हो जाए तो ये जो है बहुत तेज़ी से बीमारी खेत में फैलती है। तो सर अभी अब बता रहे थे वाइट रस्ट के बारे में। जी सर कौन कौन से उपाय हैं, इसका क्या समाधान है, क्योंकि अभी ये पूर्वांचल में काफी तेजी से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इस समय बीमारी क्या आई करे है, हमारा और किसान? आपको मैं बता रहा हूँ किसान क्या करें। पहली बात कि हमको ये भी जानने की आवश्यकता है कि बीमारी जो है कैसी बीमारी, किस तरीके का, जो इसका कारक है वो किस तरीके का। अगर ये जानकारी हो गई आपको, तो इसका नियंत्रण करना आसान हो जाता है। इसमें होता क्या है कि देखिए, यह जो है कि एल्बिगो कैंडिडा जो फंगस है, इसकी कम से कम जो है 10-12 स्पेसीज हैं, जो अलग अलग पौधों में करती हैं। जो ये सरसों कुल के जो और भी पौधे होते हैं उसमें बीमारी आती है। तो अभी ये जो आपका एल्बिगो का ये रस्ट है, ये ऊमाइस्टस फंगस से होता है, और बारिश हो जाता है। जैसे इसमें स्पोरेंजिया बनती है, स्पोरेंजिया में सारे जो स्पोर होते हैं, बारिश होती है, स्पोरेंजिया फूट जाती है, उसके बाद बारिश से जो है छिटक करके बड़ी तेज़ी से बीमारी फैलती है। वहाँ पर बीमारी और ज़्यादा लगती है जहाँ पर जो है कि पौधा आपका जो पौधों की संख्या है वो ज़्यादा है, आपने थिनिंग नहीं कराई है। अगर इसको धूप मिलती तो बीमारी इतनी तेज़ी से इसमें नहीं आती। तो पहली बात ये है कि आपको ये लगना चाहिए कि जब आप अगर पौधों को निश्चित दूरी पर अगर लगाते हैं, जो सरसों की में दूरी कही जाती है कि मेंटेन करें, तो ज़्यादा ब्रांचिंग होगी इसलिए। लेकिन बीमारी भी नहीं आए इसलिए भी सरसों को तो एक निश्चित दूरी पर लगाने की आवश्यकता है।
और इसके साथ साथ अगर डिस्टेंस अगर मेंटेन है तो बीमारी नहीं आती है। तो किसान भाई अगर अगले साल भी सरसों लगा रहे हैं तो उस समय भी जो सीड रेट है इसका उसका ध्यान रखें, और पौधों में बहुत घना पौधा ना हो तो बीमारी नहीं आएगी। और इससे कम बता दूं, जो आज स्टेज दिख रही है आपको सरसों पूरा अच्छा दिख रहा है, कम से कम 20 से 25% आपके सरसों में उपज में नुकसान होने की संभावना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक इसके साथ साथ जो है कि इसमें जो भी ओमाइसीट्स ग्रुप के जो फंगस होते हैं उनके लिए जो भी फंजीसाइड उपयोग किए जाते हैं, जैसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे रीडोमिल बहुत अच्छा काम करता है इस ग्रुप पे। डाउनी मिल्ड्यू भी इसमें कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, तो डाउनी मिल्ड्यू भी अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ इस एल्बिगो रस्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो रीडोमिल 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है ये ध्यान रखें कि जैसे जब आपका जिस फूल के समय, फ्लावरिंग के समय, या जब ग्रोथ अच्छी आ रही हो उस समय अगर इस तरीके की बीमारी आपको खेत में दिखे तो किनारे जो है थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कभी धुआं कर दें, तो उससे भी इसका लाभ मिलता है। तो आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन सर को। सर और क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर कुछ विशेष है, चूँकि ये बहुत ही व्यापक पैमाने पे देखने को मिल रहा है पूर्वांचल रीजन में, तो और कौन कौन सी सावधानियां हैं, चूँकि अब जब बीमारी आ चुकी है तो हमारे किसान को किस तरह से जो है इसके लिए बचाव के कार्यों को हमारा किसान कर सकता है? देखिए अब इस स्टेज में जहाँ पर ये फूल दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं वो जो प्रजातियाँ छोटी हैं उन पे तो दवा का स्प्रे आसान हो जाएगा, लेकिन इसमें दवा का स्प्रे करना अत्यंत कठिन है और बीच में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए शुरुआत में जब आपका पौधा आपके घुटने के बराबर हो जाए तो उस समय भी एक फंजीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं रीडोमिल का, अगर आपको शुरुआत दिखाई दे। तो इसके साथ साथ जो है कि जैसा मैंने कहा किसान भाइयों से कि इस समय इसमें आप बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि एक स्प्रे अगर आप हो सके तो पावर स्प्रेयर से आप जो है इसमें जो है रीडोमिल का करा दें तो इसको जो है कि फसल में लाभ मिल जाएगा। और इसका जो है कि अगर आप फ्लावरिंग स्टेज पे भी अगर रीडोमिल का स्प्रे कराते हैं तो उसमें जो है कि जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है, जो चूँकि इसमें ज़्यादातर पॉलिनेशन जो है कि मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो अब ऐसे स्थिति में जो है कि आप रीडोमिल का स्प्रे करा सकते हैं। और इस स्टेज में जितनी बड़ी क्राप दिख रही जहाँ हम लोग खड़े हैं, जैसे ये प्रजाति इसमें गिरिराज लगी हुई है, तो ये जो है दूसरी ये गिरिराज इसमें जो है कि आप अगर पावर स्प्रे है तो उससे स्प्रे करा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा आपसे कि अब अगले साल जब भी आप बुआई करें, किसान भाइयों आपसे अनुरोध है कि आप बीज दर, जैसे आपके यहाँ बीघा चलता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि आप 750 ग्राम से लेके 800 ग्राम मैक्सिमम आप एक बीघे में लगाएं। किसान भाई 1.5 किलो 2 किलो बीघे में लगा दे रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो वो ना करें। आप 700 से 800 ग्राम आप बुआई करें। अच्छा ये है कि आप लाइन से बुआई करें, मेड़ पे रिज अगर रिज बेड बना करके बुआई करते हैं तो होता क्या है, देखिए मैं आपसे बताऊं कि जैसे अभी ये बारिश हो रही तो इसका फंगस बारिश जो इसका स्पोर है ये बारिश के साथ होता क्या है कि नीचे चला जाता है छिटक करके। नीचे भी अगर पानी है तो पानी के साथ बह करके अन्य पौधों को ये प्रभावित करता है। इसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो बहुत खतरनाक है। तो जब भी हमको इसको रोकना है, इसको प्राइमरी स्टेज के इन्फेक्शन में ही रोकने की आवश्यकता है। और जहाँ पे इस तरीके की चीज़ दिखे, मैं आपसे कहूँगा इसको तोड़ करके ले जा करके कहीं अन्यत्र, चूँकि इस पर जितने ये फंगस वाइट दिख रहे हैं इसमें कम से कम लाखों स्पोर हैं इसके, और ये आपके जो है कि हज़ारों पौधों को प्रभावित कर सकता है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें और अभी मैनुअल तोड़ाई करके इसको अन्यत्र कहीं मिट्टी में दबा दें या कहीं दूर ले जा कर रखें। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपने ये जो कार्यक्रम आज किया है इससे जो है कि हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि अगर किसान भाई थोड़ा सचेत रहे तो उनका उत्पादन अच्छा होगा और उनकी आय अच्छी होगी और किसान बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नवीन सर को। आपने बहुत सारी ये जो सरसों की जो समस्याएं हैं, जो वाइट रस्ट की समस्या है, उसके बारे में आपने बताया। और अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे किसी नए फसल और उसके नए समाधान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।